एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी अगर आप भी चाहते हो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 95% आए और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बने, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे और बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे भरें। ठीक है, तभी आपका 100 में 95% आएगा, जब आपको ये पता रहेगा तब। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सब कुछ बताने वाले हैं और ये रहा बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी। ठीक है, इसे भरकर बताएंगे। और यहाँ पे ये रहा बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इसके आंसर आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में कैसे लिखना है जिससे टीचर आपको फुल मार्क्स दे और आप एक टॉपर स्टूडेंट बने, इसे भरकर बताएंगे। और आप सभी को कुछ बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स भी बताएंगे। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, आपको शुरुआत कैसे करनी है, और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यानी जो कॉपी मिलती है उसकी फर्स्ट पेज में आपको कैसे भरा जाता है। ठीक है, उसको कैसे भरना है, यानी शुद्ध और आपको स्पष्ट रूप से भरना है। तो यहाँ पे अगर आपका यही गलत हो जाएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप सभी को ये देखना है कि इसे भरना कैसे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कॉपी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना अनुक्रमांक लिखिए। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, 90, 10 और 359। इस तरह से हमने एक अनुक्रमांक लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये था अंकों में लिखने के लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक, यानी यहाँ पे आपको शब्दों में अब लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, इस 90 लाख, यानी यहाँ पे हो जाएगा 90 लाख इसके बाद यहाँ पे देखिए विषय दिया हुआ है, तो इसमें ये विषय कौन सा है, हिंदी है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न पत्र, तो इसमें आप लोग लिखोगे केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। इसका मतलब देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 801 AC, तो यही इसमें आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भर देना है 801 और यहाँ पे आपको AC भरना है। ठीक है, तो ये हो गया संकेतांक। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, परीक्षा का दिन आपको लिखना है, यानी आप लोग किस दिन बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो परीक्षा के दिन यहाँ पे आप लोग सोमवार लिख सकते हो, यानी जो दिन रहेगा उस दिन वही लिखिए आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग का बोर्ड एग्जाम यानी 24, ठीक है, 2 और 2023 में चलेगा, तो इस तरह आप लोग इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिनांक लिख दिए। उसके बाद परीक्षा केंद्र, यानी आप लोग जहाँ पे परीक्षा दोगे यहाँ पे आपको लिखना है। इस तरह से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट पेज को भर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है, फर्स्ट पेज कैसे होना चाहिए, आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। अगर आप भी चाहते हो बोर्ड एग्जाम में 95% लाने के लिए, तो सबसे पहले आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे ये पता होना चाहिए। यानी एक टॉपर अपनी बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखता है जिससे कि उसे 95% मिलता है और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। यहाँ पे हम आप सभी को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखकर बताएंगे, ठीक है, कि आपको इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन को अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखना है जिससे कि आप सभी को, ठीक है, 100 में 95% नंबर पूरे के पूरे मिले। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे ही ट्रिक और टिप्स बताने वाले हैं। साथ साथ हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि आप सभी को अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप सभी को उसका आंसर कैसे लिखना है जिससे कि टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा बोर्ड एग्जाम का पेपर।
ठीक है। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन आए हुए उसे आप सभी को अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है जिससे कि टीचर आपको फुल मार्क्स दे। आप लोग जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, ठीक है। आप सभी को काला और नीला पेन का यूज करना है और साथ में आप सभी को एक ब्लैक या ब्लू स्केच का यूज करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप सभी को एक यहाँ पे स्केल ले लेना है, ठीक है। बड़ी वाली स्केल आप सभी को बाई कर लेना है। तो ये आप सभी को ये तीनों चीज़ें अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम लेकर ही जाना है। इसके अलावा आप सभी लोग अपने पास कोई एक्स्ट्रा पेन भी रख लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम की हिंदी की पेपर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के आंसर आप सभी को अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी पर कैसे लिखना है, इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि आपको सबसे पहले स्केल के माध्यम से और ब्लैक स्केच के माध्यम से, ठीक है, सबसे पहले आप सभी को अपनी कॉपी में इस तरह से लाइन खींच देना है। इंच जगह छोड़कर यहाँ पे आप सभी को लाइन खींच देना है। तो जैसे यहाँ पे हमने लाइन खींचा, आपको भी अपनी कॉपी बोर्ड एग्जाम में खींच देनी है, ठीक है। इस तरह से आपको सभी पेज में जब आपको कॉपी मिलेगा, ठीक है, तब आप सभी लोग आगे जो हमने आपको बताया भरने के लिए वैसे भर करके, और आप लोग जो उस समय मिलता है उसमें आप सभी लोग अपने सभी बोर्ड एग्जाम के पेज पे इस तरह से लाइन खींच लीजिए, ठीक है। खींचने के बाद आप सभी को क्या करना है, किसी भी प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है प्रश्नोत्तर संख्या। आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या लिखोगे तभी आपको टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे। पे लाइनिंग कर देनी है इस तरह से, ठीक है, 2 अंडरलाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइनिंग करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग कौन सा कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग इस बॉक्स में उस नंबर को डाल देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डाल दिया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखोगे तो टीचर देखकर ही आपकी फर्स्ट पेज को ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हम आपको बता दें कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज में आपको कट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग कट पीट करोगे तो टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और आपका नंबर काट देगा। और यहाँ पे हम आपको और भी बता दें कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज में आपको हैंड राइटिंग काफ़ी सुंदर और आकर्षक और काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपके जो टीचर होंगे वो आपके फर्स्ट पेज को ही देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये 1 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए कई यहाँ पे दिए हुए, जैसे हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, तितली कहानी विधा की रचना है, ठीक है, ये भी गलत है। तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट है। तो अब आपको इसका आंसर अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है जिससे टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे पहले का क का आंसर लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको क डाल देना है। तो इस तरह आपको क डाल देना है ब्लैक स्केच से। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन राइट है, यानी इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट है, तीसरा राइट है, तो आपको यहाँ पे तीसरा डाल देना है। इस तरह से आपको ऑप्शन तीसरा डाल देना है। इसके बाद जो राइट है, ठीक है, उसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पे जो राइट है हम इसे लिख देते हैं। नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो अब आप लोग यहाँ पे तीसरा डालकर उसे यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। पहले का देखेंगे वो है ख में दिया हुआ है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है वो जैनेन्द्र कुमार है, यानी ऑप्शन फर्स्ट राइट है। तो इसे भी आप सभी को लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे हमने आप सभी को क्या बताया कि इसमें ऑप्शन
पहला राइट है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से पहला डाल देना है और डालने के बाद आपको जो यहाँ पे राइट है उसे लिख देना है जैनेंद्र कुमार। तो यहाँ पे जैनेंद्र कुमार जो है वो राइट आंसर है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको दो शब्दों के बीच एक पेन का जगह छोड़कर लिखना है, जिससे आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी और सुंदर दिखेगी। ठीक है, तो जैसे हमने एक पेन की जगह यहाँ पे देखिए छोड़कर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सभी वर्ड के बीच में एक पेन की जगह है, जिससे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी भी नहीं रहेगी फिर भी काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। ये तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसे टीचर काफ़ी ध्यान से देखते हैं और आपको फुल मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आप सभी को, और ये 6 नंबर का है। ठीक है, यानी 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर का ये पूरे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें आपको 2 दिए हुए, यानी एक क दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे एक ख दिया हुआ है, और यहाँ पे पहले क का 3 क्वेश्चन और यहाँ पे ख का 3 क्वेश्चन। तो आपको क और ख दोनों में से कौन से काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं, आप लोग को किसी एक का ही आंसर लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क, और क आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस चैप्टर का है, और इसके बाद ये ख वाला समझ में आ रहा है कि हाँ कुसुम का ज्वर हमने पढ़ा है। ठीक है, ये मित्रता चैप्टर का है, तो आप लोग इसी को ही लिखिए। तो यहाँ पे जैसे आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन का ये आंसर लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। यानी आप सभी को संदर्भ, यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखता है जिससे उसको पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको संदर्भ लिखना है, और टीचर आपके सिर्फ संदर्भ लिखने की तरीका को ही देखेगा और आपको वो पहचान लेगा कि आप लोग किस लेवल के स्टूडेंट हो। ठीक है, टॉपर हो या वीक हो। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताएंगे कि संदर्भ कैसे लिखे जिससे आपको 95% मिलेंगे। ठीक है, यानी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बता दें कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको फर्स्ट पेज में कहीं भी कट पिट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हमने कहीं भी कट पिट नहीं किया, आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे नंबर तीसरा डाल दीजिए इस तरह से। ठीक है, डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ लिख, तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है तीसरा, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग गद्यांश का लिख रहे हो। ठीक है, ये गद्यांश का यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है गद डालने के बाद यहाँ पे जो भी आप लोग गद्यांश को कर रहे हो, यानी आप लोग ख वाले गद्यांश को कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुसंग का ज्वर, यानी कि आपको पहले यानी फर्स्ट में आपको 2 वर्ड ले लेना है, इसके बाद लास्ट का आपको 2 वर्ड ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुसुम का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम गद्य हेडिंग डालकर लिखेंगे कुसुम का ज्वर। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे डैश डैश करेंगे, तो इस तरह से आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे गद्य हेडिंग डालकर कुसुम का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। इससे क्या होता है कि टीचर को ये पता चलता है कि आप लोग जो गद्यांश किए हुए, ठीक है, यानी क और ख में से आप लोग कौन से गद्यांश को किए हुए। ठीक है, तो ये संकेत होता है। इस तरह आप लोग संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, अब डालने के बाद देखिए अब आपको कैसे लिखना है संदर्भ, जिससे आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो इससे पहले कि हम आपको बता दें कि आपको इस यहाँ पे जो गद्यांश दिया हुआ है इसमें आपको पहचानना है इसे पढ़ने के बाद कि ये किस पाठ का जो गद्यांश है वो है। ठीक है, और इनके लेखक कौन है। आपको लेखक और पाठ का नाम पता होना चाहिए, तभी आप लोग सही संदर्भ लिख पाएंगे और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कुसुम का ज्वर है ये मित्रता पाठ का है और इसके जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रस्तुत, इस तरह से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम गद्यांश लिख रहे हैं तो गद्यांश लिखेंगे, अगर आप लोग पद्यांश लिखोगे तो यहाँ पे पद्यांश लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पाठ्य पुस्तक
ठीक है। तो ये जो है हमारी पाठ्य पुस्तक वो कौन सा है, हिंदी का है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा लगा देनी इस तरह से, और इसके बाद लिखना है यहाँ पे ये कौन सा खंड है, तो ये गद्य खंड है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है गद्य खंड। गद्य खंड में, ठीक है, इस तरह से गद्य खंड में संकलित यहाँ पे लिखना है। ठीक है, संकलित। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है पाठ का नाम, तो इसे कैसे आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन का यहाँ पे यूज करना है। तो ये मित्रता पाठ का है, किस पाठ का है, मित्रता पाठ का है। तो यहाँ पे इसे आपको कामा में इस तरह से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से कामा में इसे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लिखना है नामक, यानी कि यहाँ पे नामक पाठ से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद इसके लेखक कौन है, तो लेखक कौन है, हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ पे आपको लेखक का नाम भी ब्लैक पेन से लिखना है। बाद आपको लास्ट में लिखना है कि ये रहा पूरा संदर्भ। ठीक है, इसी तरह से टॉपर स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में हिंदी में संदर्भ को लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से लिखोगे तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप सभी को इस पूरे गद्यांश का, ठीक है, व्याख्या नहीं किया जाता है, सिर्फ जिस शब्दों के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ उसी का ही आपको व्याख्या करना है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि रेखांकित, यानी कि जो शब्दों के नीचे यहाँ पे रेखा खींचा गया है, सिर्फ उसी का आपको व्याख्या करना है। दूसरा, और ये जो संदर्भ वाला क्वेश्चन था ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन को हम लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आपको 1 से 2 लाइन छोड़ने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लाइन छोड़कर यहाँ पे दूसरा डाल दिया, और इसमें दिया हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और इसके नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद हमने बताया कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी ये दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको दूसरा डालने के बाद आपको इस तरह से हेडिंग डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति, ठीक है, यानी गर्त से निकलकर, बुरी आदतों से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट होता है, लिखना होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।